लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मीन की, अरिथमेटिक मीन की क्या एप्लीकेशंस हैं और उन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम्स उनकी किस तरह से देखेंगे और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करके अपना कंक्लूजन या अपनी उस इंटरप्रिटेशन उसकी बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मीडियन की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 3.5 है और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस बुक में फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चंस जो हैं, जो सेल्फ चेक क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट जो 2 या 3 क्वेश्चंस हैं उसके सोल्यूशंस जो हैं वो एक्सरसाइज के एंड में दिए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप लोगों ने, जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपने खुद सॉल्व करना होगा। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक डेटा दिया हुआ है और हमें कहा है कि फाइंड द मीडियन। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन हमने बताया था कि फॉर द अनग्रुप्ड मीडियन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वी विल सेलेक्ट द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मीडियन अगर आपने फाइंड आउट करना है अनग्रुप्ड के लिए तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n+1 डिवाइडेड बाय 2 के लिए आपने देखना है कि n की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, n+2 जब आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब ये होगा कि इस वैल्यू से जो आएगा वो मीडियन नहीं होगा। आपने इसकी डिटेल अगर देखनी है तो आप मेरा प्रीवियस वो लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें मैंने मीन मीडियन मोड जो है वो सॉल्व करवाए हैं और उसके डिटेल स्टेप्स आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ये n+2 डिवाइडेड बाय 2 से जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, ठीक है, हमें उस पोजीशन पे वैल्यू देखने की, उस पोजीशन पे वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 वैल्यूज हैं। तो आप देखें 10+1 डिवाइडेड बाय 2, 10+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11/2। तो 11/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.5। ठीक है, 11/2 से हमारे पास आएगा 5.5, 5.5 आइटम, ये हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 से 5.5। तो ये वाला आइटम हमने सेलेक्ट करना है। 5.5 मीन्स कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज ऑफ हमने लेना है, एवरेज एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू इन द डेटा। ठीक है, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है। फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू लेकर उसको आप डिवाइडेड बाय, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, मीन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मीन को हम नहीं देखेंगे। सही है, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कि, अच्छा क्लियर करते हैं इसे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ग्रुप डेटा के लिए क्या तरीका है, ग्रुप डेटा के लिए हमने सबसे पहले, अच्छा ये एक ही टेबल है, तो 100 to 149.5, देन 150 to 199.5, इस तरह से करके हमारे पास यहाँ पर टोटल सारी वैल्यूज हैं। आपने ये पूरा एक ही टेबल है। आपने मीडियन के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इन्होंने इसका जो दिया हुआ है सोल्यूशन वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3.8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन बनता है। ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मीडियन के लिए इन्होंने पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद आप क्या देखेंगे, आपने देखना है कि आपके पास n/2 से कौन सी वैल्यू बनती है, यानी कि आपने सबसे पहले मीडियन क्लास डिसाइड करनी है। तो मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो n के लिए क्या करना है, आपने टोटल फ्रीक्वेंसी देखने का, टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनती है। जो भी बनेगी हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 300, तो हम करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 2 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 150। ठीक है, यानी कि हमने करना है n इज इक्वल टू
क्या करना, एन नहीं सॉरी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 300, टोटल फ्रीक्वेंसी 300 आ रही है, n/2 से मीडियन क्लास निकालनी है आपने, तो हमारे पास आ जाएगा 300/2। ठीक है, और उससे हमारे पास आता है 150। 150 हमारे पास आ गया। अब 150 जो हमारे पास आ रहा है, हमने देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ लाया कर रहा है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाया करेगा, 111 के बाद, यानी कि 183 वाले उसमें। ठीक है, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपने समझना है तो मेरे आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जहां हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 183 वाली क्लास को एज ए मीडियन क्लास कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 101 के बाद 112 से लेकर 183 तक की पोजीशंस जो है वो इस ग्रुप के पास है, तो हमें इस पोजीशन वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है, 150th पोजीशन पे जो वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि हमारी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी है, वो ये वाली क्लास है, 183 वाली क्लास। ये क्लास हमारी मीडियन क्लास है। सही है। अब जब मीडियन क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं इसका। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास मीडियन का क्या है, एल, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, एल प्लस n/2, यानी कि जो आपके पास 150 आया, हम कहेंगे कि ये है n/2, और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कैपिटल एफ भी कह सकते हैं, आप इसे सी भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, आपने मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्लास विड्थ जो आएगी आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होगा। तो मीडियन के फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। मैं आपको वैल्यूज सिर्फ बता देती हूँ, आप खुद से इसके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज इसकी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल एल क्या होगा, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास 250 टू 295.5 पे क्लास खत्म हुई और अगली क्लास 300 पे खत्म हुई है, यानी कि दोनों क्लासेस में 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने 0.5 को 2 पे डिवाइड करना है। 0.5 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 0.25। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री के लिए आप क्या करेंगे, 0.5, यानी इसका जो डिफरेंस आया है 0.5 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। लोअर क्लास बाउंड्री, मैंने क्लास बाउंड्रीज वाले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ इसको समझाया है। तो आप 0.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो लोअर क्लास बाउंड्री से 0.25 को आपने माइनस करना है। ठीक है, लोअर लोअर लिमिट से, सॉरी, लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट से 0.25 को माइनस करना है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप मेरा जो क्लास बाउंड्रीज वाला लेक्चर है वो देख सकते हैं। तो हमारे पास आता है 299.75, ये लोअर क्लास बाउंड्री हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 72। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 111। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 111। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें विड्थ चाहिए। विड्थ निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 150 में से, यानी कि दो क्लासेस की लोअर लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, चाहे लोअर लिमिट्स हैं चाहे लोअर बाउंड्रीज हैं, जो भी हैं, 150 माइनस 100। तो 150 माइनस 100 से आएगा 50। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये मैं बहुत डिटेल के साथ जो है इस पे पूरा लेक्चर बना चुकी हूँ, आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, जिसमें मैंने क्लास बाउंड्रीज को किस तरह से डिसाइड किया जाता है वो भी बताया है, और क्लास लिमिट्स जब हमें दी होंगी तो उसमें से क्लास बाउंड्रीज को का कैसे पता चलेगा कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह की हैं, क्योंकि क्लास लिमिट जो है वो डिफरेंट तरीकों से दी जाती है। ठीक है, तो वो मैंने पूरे डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, आई की वैल्यू आ गई, हम सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई। n/2 की जो 150 आ जाएगा, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया ये। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ, कि आगे हम देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन दिया आगे। अच्छा, ये है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन हो गया है।
इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री, ये एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। एप्लीकेशंस में देखें क्या दिया है हमें, रॉ डेटा दिया हुआ है। रॉ डेटा का आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप। पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसे n+1 डिवाइड, और जितने हमारे पास वैल्यूज हैं उसे n+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला। 31 वाले में भी रॉ डेटा दिया हुआ है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करेंगे और उसके बाद उसमें आपने जो मीडियन है, इनके सेंट्रल वैल्यू है, वो सेलेक्ट करनी है n+1 डिवाइडेड बाय 2 से। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है ये ग्रुप डेटा की आ जाती है 32 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे भी आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, सॉरी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बिल्कुल वैसी जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपने n/2 से डिसाइड करना है कि विच वन क्लास विल बी द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास लेने के बाद आपने देखना है कि लोअर क्लास बाउंड्री बिल्कुल वैसी जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन 6 समझाया, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको भी करना है। आपने इस फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। टोटल लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, जो आपके पास आ जाएगा n/2 से, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू आएगी n/2 आपने करके देखना है और आपने देखना है कि आपके पास क्या वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए, मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए, तो मीडियन क्लास के लिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करना है कि हमें उसे वहां से कहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा का एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर में बना चुकी हूँ। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया, और अभी आप इसको थोड़ा सा बैक पे जाके जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसी इसी लेक्चर के अंदर भी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया कि किस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। तो आपने पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर मीडियन क्लास की सारी वैल्यूज बिल्कुल वैसी जैसे अभी मैंने क्वेश्चन करवाया उसी से आपने वैल्यूज लेनी है। ठीक है, आप यहाँ में मैं सिर्फ इस एक्सरसाइजेस के आप सॉल्यूशंस जो है कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है, मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रही हूँ कि आपने किस तरीके से जो है यहाँ पर वैल्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके क्योंकि जब तक आप खुद नहीं इसे सॉल्व करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, जब आप खुद कैलकुलेशंस करेंगे तभी आपका इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप आएगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि n/2 कर लेते हैं यहाँ पर। n/2 से क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, n हमारे पास जो टोटल आ रहा है, इनके इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 383। ठीक है, तो हम करेंगे 383 डिवाइडेड बाय 2 और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 191.5। ठीक है, 191.5 वैल्यू आ रही है, यानी कि ये वाला आइटम हमने सेलेक्ट करना है। अब हमने देखना है कि 191.5 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है और उसी ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं कि किसकी, 8 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 ही होगी। फिर 8 + 15 करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। फिर 23 + 23 करेंगे तो हमारे पास, अच्छा ये 23 + 23 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। ठीक है, और 46 के बाद हमारे पास आ जाएगा 46 + 37 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 129। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, अच्छा मैं एरो से बता देती हूँ, लाइन से बता देती हूँ कि ये कौन सी किसके साथ है। ये वाली इसके साथ है, ये वाली इसके साथ है, ये वाली इसके साथ है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये मैंने बता दी, ये इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आज आ गई है। अब हम इसकी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखते हैं इसकी CF। सही है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी, पहले वाले की क्या आ जाएगी, 181 आ जाएगी। सही है, यहाँ पर आ गया है 181। सही है, 181 वैल्यू आ गई। अच्छा उसी से लिखते हैं, इससे थोड़ी सी राइटिंग खराब आती है ऐसे। ठीक है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है, यहाँ लिखते हैं 181 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है 265।
नेक्स्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 362, उसके बाद है 378 और उसके बाद है 383। यहाँ पर टोटल वही आना चाहिए जो आपके पास n की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब हमने क्या करना है देखना है 191.5 कहाँ लाया कर रहा है, तो 191.5 जो है वो कहाँ लाया कर रहा है, इसके बाद 181 के बाद लाया करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो कौन सी होगी, मीडियन क्लास वो हमारी ये वाली क्लास हो जाएगी। हम कहेंगे कि दिस क्लास इज द मीडियन क्लास। अब आपने वैल्यूज लेनी है, कौन कौन सी वैल्यूज हम लेंगे, हम कहेंगे कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री क्या करनी है आपने, 0.5 का डिफरेंस है तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको कि 0.5 को 2 पे डिवाइड करना है, तो उससे हमारे पास आ जाएगा 0.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, और लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 70 में से आपने 0.25 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 69.75। तो 69.75 जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री हो गई ऑफ द मीडियन क्लास। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 84 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास 181 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैसे निकालेंगे, 20 - 10, 20 - 10 से हमारे पास क्या आएगा 10, तो आई की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, ये क्लास विड्थ फाइंड आउट करने वाला लेक्चर आप जरूर देखें ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्लास विड्थ किस तरह से निकाली जाती है, क्योंकि आपको डिफरेंट तरह के इंटरवल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो इस ये डेटा आप फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी क्लास बाउंड्रीज, सॉरी आपके पास आ जाएगा मीडियन। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इस पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर बस मैं आपको क्लास बाउंड्री निकालनी बता देती हूँ। क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पर चूंकि डिफरेंस बहुत कम है तो आप लोग चाहें तो इसी को एज अ क्लास बाउंड्री यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा आपके आंसर में, क्योंकि देखो 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.05 आता है। तो अगर लेट सपोज हमारी मीडियन क्लास ये है, 25 वाली क्लास है, तो आपने 25 में से 0.05 को माइनस करना है। ठीक है, 0.05 को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 24.95। ठीक है, तो 24.95 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी क्लास जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, जो भी होगी मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करनी है ना 0.2 से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा का मैंने बताया था कि पहले आपको इसे पहले आपको इसे क्या करना होता है, आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद आपने इसका इसी तरह से ये भी है, ये पॉइंट्स में है, आपने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 9 होल 1/4, 9 होल 1/2, इस तरह से करके आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सेंट्रल वैल्यू सेलेक्ट करनी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास डेटा जो है वो क्लास इंटरवल्स की शक्ल में है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने ग्रुप डेटा का कि मीडियन बताया था कि n अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, n/2 करेंगे, और n/2 करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने डिसाइड करना है कि मीडियन क्लास हमारी कौन सी होगी, और फिर सारी वैल्यूज मीडियन क्लास के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करनी है। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का, ये क्वालिटेटिव डेटा का दिया हुआ है। क्वालिटेटिव में भी कौन सी टाइप, जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, पॉलिनोमिक जो टाइप होती हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डेटा में मैंने बताया था, अगर टाइप्स ऑफ डेटा का लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें, मैंने डिटेल से उसमें डेटा की सारी टाइप्स बताई थी। ठीक है, और उनके फर्दर सबग्रुप्स भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा हमें दिया है, इस डेटा के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक मिनट ऊपर चला गया, उस पेज पे वापस जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, माइल्डली डिसएग्री, एग्री, और एग्री समवॉट, एग्री, और स्ट्रांगली एग्री। आपने इसे ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है,
असेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये है कि आपने अगर डिसएग्री की आपने कंडीशन लेनी है तो पहले बिल्कुल उसकी मिनिमम वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आता है डिसएग्री, फिर आता है माइल्डली डिसएग्री। ठीक है, पहले ये आएगा, ठीक है, डिसएग्री आएगा, उसके बाद माइल्डली डिसएग्री आएगा, सही है, उसके बाद स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा, और उसके बाद जो है एग्री की कंडीशंस आ जाएंगी। एग्री वाली आपने कंडीशंस देनी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि एग्री समवॉट है, एग्री है और स्ट्रांगली एग्री है। ठीक है, तो एग्री समवॉट, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ये इस ऑर्डर में आपने लेके, इसमें आपने 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, तो इसमें आपने देखना है कि आपका मीडियन आपका क्या होगा। आपने ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है, और उसके बाद आपने इसमें से अपनी वैल्यू को मीडियन को लेना है। ठीक है।